नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जोहानिसबर्ग में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन समृद्ध और सतत विश्व की स्थापना में योगदान देगा। इसराइल ने बेरूत के बाहरी इलाके में एक हमले में हिजबुल्लाह कमांडर हेतम अली तब्तबाई को मार गिराने का दावा किया। यूरोप ने रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के बाद रूस को G8 समूह में फिर आमंत्रित करने पर सहमति व्यक्त की और भारतीय निशानेबाज अभिनव देशवाल ने टोक्यो बधिर ओलंपिक्स की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस सफल सम्मेलन समृद्ध और सतत विश्व की स्थापना में योगदान करेगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए दक्षिण अफ्रीका के लोगों, राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और दक्षिण अफ्रीकी सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व नेताओं के साथ उनकी बातचीत बहुत ही सफल रही। इससे विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। श्री मोदी जोहानिसबर्ग G20 शिखर सम्मेलन के बाद आज सवेरे स्वदेश लौट आए हैं। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक इंगोजी ओकांजो-इबियाला, इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद अली, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित कई प्रमुख नेताओं से बातचीत की। कल प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित किया। इस सत्र में महत्वपूर्ण खनिज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री मोदी ने प्रौद्योगिकी को केवल वित्त केंद्रित न रखकर मानव केंद्रित बनाने और वैश्विक हित में इसके प्रयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति भारत का दृष्टिकोण समान पहुंच, कौशल प्रशिक्षण और उत्तरदायी उपयोग के 3 स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अगले वर्ष फरवरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभाव सम्मेलन में विश्व नेताओं के स्वागत के लिए उत्सुक है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ सहयोग बढ़ाने तथा वैश्विक सुरक्षा की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत करने की संयुक्त पहल का भी संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, ऊर्जा तथा शिक्षा के क्षेत्र में संबंध मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। इसराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में हवाई हमले में आतंकी गुट हिजबुल्लाह के प्रमुख हेतम अली तब्तबाई को मार गिराने का दावा किया है। इसराइली रक्षा बलों ने बताया कि पिछले वर्ष हिजबुल्लाह प्रमुख के मारे जाने के बाद हातिम अली संगठन में प्रमुख की भूमिका निभा रहा था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसराइली हमले में 5 लोग मारे गए और 28 अन्य घायल हुए हैं। हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश हिजबुल्लाह को फिर से मजबूत नहीं होने देगा और न ही उसे इसराइल के लिए फिर खतरा बनने देगा। इस बीच हिजबुल्लाह ने तब्तबाई के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के बाद यूरोप ने रूस को G8 समूह में फिर आमंत्रित करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था समूह G8 में फिर शामिल करने का यूरोप का ये प्रस्ताव अमेरिका की ओर से प्रस्तावित रूस यूक्रेन शांति समझौते के स्थान पर है। इसे ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने तैयार किया है। G7 आर्थिक रूप से उन्नत देशों का समूह है जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस और जापान शामिल है। ये समूह 1976 से 1997 तक G7 के रूप में संचालित था। इसके बाद रूस इसमें शामिल हुआ और ये G8 बन गया। हालांकि मार्च 2014 में यूक्रेन की घटनाओं और उसके बाद रूस तथा पश्चिमी देशों के बीच संबंधों में आए तनाव के बाद बराक ओबामा के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ये समूह वापस G7 प्रारूप में आ गया। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज। अमेरिका ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की योजना तय करने में महत्वपूर्ण प्रगति का दावा किया है, लेकिन कल हुई वार्ता में रूसी हमलों से यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर कोई समझौता नहीं हो सका। एक रिपोर्ट।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जेनेवा में वार्ता का नेतृत्व किया। यूक्रेन का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल बातचीत में शामिल हुआ। श्री रूबियो ने जेनेवा में संवाददाताओं को बताया कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और नाटो की भूमिका को लेकर कई मुद्दों पर अभी विचार होना है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन के लिए तय 28 सूत्री शांति योजना के कई बिंदुओं पर सहमति बन गई है। कल की वार्ता में अमेरिकी और यूक्रेनी शिष्टमंडल के साथ यूरोप के प्रतिनिधि भी बाद में शामिल हुए। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। 56वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 5वें दिन भी लोगों का भारी उत्साह और आकर्षण बना हुआ है। आकाशवाणी से प्रस्तुत है इस भव्य आयोजन की एक रिपोर्ट। कलाकारों और सिने प्रेमियों की चहल पहल तथा सितारों से सजे रेड कारपेट, वेव्स फिल्म बाजार और लगातार फिल्मों की स्क्रीनिंग तक, इस उत्सव ने गोवा को रचनात्मकता के जीवंत रंगों के साथ सिनेमाई संस्कृति में रंग दिया है। महोत्सव का चौथा दिन कल भारत की अलग अलग तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से गुलजार रहा। यहाँ आने वाले दर्शकों को बिहार, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और असम के लोक नृत्य तथा लोक गीतों का शानदार नजारा देखने को मिला। वहीं कई छोटे फिल्म निर्माता इफ्फी में भारतीय सिनेमा को विविधतापूर्ण बनाए हुए हैं। इसका उदाहरण बंगाली फिल्म BFA निये है। ये फिल्म आधुनिक रिश्तों की भावनात्मक जटिलताओं को दर्शाती है, जो शहरी परिवेश में प्रेम संबंध, पारिवारिक संघर्ष और बदलते मूल्यों को छूती है। इफ्फी दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को भी एक ही छत के नीचे ला रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक यहाँ अपनी फिल्मों का प्रदर्शन कर रहे हैं। जापान की कंट्री फोकस फिल्में टाइगर और सी साइड सेरेंडिपिटी कल मीडिया इंटरेक्शन के दौरान चर्चा के केंद्र में रही। इसके अलावा न्यूजीलैंड के फिल्म निर्माता रॉबर्ट सर्कीस की फिल्म पाइक रिवर अन्ना ओसबर्न और सोनिया रॉकहाउस की एक सशक्त कहानी है, जो इस वक्त दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी का आज 350वां बलिदान दिवस है। वर्ष 1675 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। गुरु तेग बहादुर ने पूरे देश में गुरु नानक देव जी के संदेशों का प्रसार किया। उन्होंने 116 शब्द और 15 रागों की रचना की। उनके संदेश आदि ग्रंथ में निहित हैं। 9वें गुरु पैदा हुए गुरु के महल में, 9वें गुरु पैदा। श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित पंजाब विधानसभा का एक विशेष सेशन आज भाई जैता जी मेमोरियल में होगा। गुरु साहिब के जीवन और शिक्षाओं पर कविता पाठ, ढाडी और कविशर दरबार और कथा कीर्तन दरबार भी आयोजित किए जाएंगे। बीती शाम श्री अनंतपुर साहिब में एक शानदार ड्रोन शो प्रदर्शित किया गया। गुरु के जीवन और विरासत को दिखाने वाली एक खास प्रदर्शनी का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विरासत खालसा में किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो धार्मिक आजादी और मानवाधिकारों के रक्षक और दया, त्याग और साहस के प्रतीक हैं, उनकी शिक्षाएं पूरी इंसानियत के लिए मार्गदर्शक बनी हुई हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जया भारती। अभिनव देशवाल ने टोक्यो बधिर ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी का स्वर्ण पदक जीतकर भारत को 15वां पदक दिलाया। अभिनव ने कल क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड के साथ 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं 5वां खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल आज से राजस्थान में शुरू हो रहे हैं। प्रतियोगिता में लगभग 5000 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस वार्षिक प्रतियोगिता में 230 से अधिक विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी 24 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। उधर हॉकी के मैदान में भारतीय टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। मलेशिया में भारत ने अपने पहले मैच में कोरिया को 1-0 से हराया। भारत का अगला मुकाबला आज दोपहर 3:30 बजे बेल्जियम से होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप आज से 28 नवंबर तक नई दिल्ली के वायुसेना केंद्र में खेली जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जोहान्सबर्ग में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन समृद्ध और सतत विश्व की स्थापना में योगदान देगा। इसराइल ने बेरूत के बाहरी इलाके में एक हमले में हिजबुल्लाह कमांडर हातिम अली तबतबाई को मार गिराने का दावा किया। यूरोप ने रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के बाद रूस को G8 समूह में फिर आमंत्रित करने पर सहमति व्यक्त की।
और भारतीय निशानेबाज अभिनव देशवाल ने टोक्यो बधिर ओलंपिक्स की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।